का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। पल पल बढ़ती महंगाई को, चोरी की एक एक पाई को, काले धन की परछाई को मैं ग्रहण लगाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया, आया, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। हर त्राहि त्राहि कर दे जन को, हर थकित दुखित व्याकुल मन को, हर शोषित को, हर निर्धन को अधिकार दिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया। संवाददाताओं ने बड़े विशेष तरीके से चर्चा किया है, तो एक अनुरोध के साथ चूंकि झूठ लेकर के आया हूँ बाबा विश्वनाथ की नगरी से, भारत से, जहाँ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने एमपी बना के भेजा है, और वो देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि दुनिया के यशस्वी नेता के रूप में आज विराजमान है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक अपील करना चाहता हूँ, एक बार हाथ उठा करके आप लोग ये स्पष्ट करते दीदी को कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राम सुरेश जी को दीदी आपके समक्ष हम लोग वचन देते हैं कि हम सारे लोग उनको पिता के हाथ में आदर में देंगे। इसी बात के साथ हाथ उठाइए एक बार, सारे लोग स्पष्ट करें, पूरा हाथ देते हुए हम आपका पूरा समय माननीय दीदी आपको दे रहे हैं कि आप सुनने के लिए लोग आए हैं। आपका सम्मान कर मैं किसानों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं कमल खिलाने आया हूँ। मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। पल पल बढ़ती महंगाई को, चोरी की एक एक पाई को, काले धन की परछाई को मैं ग्रहण तो बहुत लगाने बड़ी आया हूँ, चीज है मैं कमल खिलाने कि आया, जिस पार्टी मैं को कमल लोग ये खिलाने कह रहे आया, थे मैं दूसरे कमल पार्टी के खिलाने लोग कि भाजपा तो अमीरों की पार्टी है, और आज पूरे देश का अमीर दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि इतना टैक्स लग गया है उनके ऊपर, जब चोरी अभी तक करता ना है उनके ऊपर टैक्स है जो जिंदगी भर भाजपा को दिए हैं। और मोदी जी क्या किया, उस टैक्स को लेकर उनसे गरीबों को दे दिए। जैसे बता लो ना कि उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर सबके दे देना है, फ्री में सबके मिल गया सबके ना, कोई कनेक्शन खातिर 5-5 हजार 5200 रुपया दिया देत रहना, लाइन लगा के लोग गैस सिलेंडर लेवे जाता ना है, अब घरे घरे पहुंच जाता है, घरे घरे पहुंच जाता है। घर पाइप लगी, पाइप लगी, हाँ वही घरों में बैठल पानी की सुविधा हो गई। इस ना, मोदी जी रहिए तबे लगी। हाँ रहिए कुछ विपक्षी पार्टी बाज उनको हाथ फिरता यह बात कहता कि जाई बिजली जरूरता है, बिजली तो हार लगवाओ लो, मोदी के लगवाओ लो, बिजली तो तू बड़ा तो है जी लगवाओ लो, सीमान में के लगवाओ लो, कपड़ा में के लगवाओ लो, मौसरक में के लगवाओ लो, तू ही लगवाओ लो। ये योजना भारत सरकार की है, चीज हो, ये भारत सरकार, केंद्र सरकार। अयोध्या मंदिर के समय बल्कि जो दिन अयोध्या मंदिर की बात आई, वो दिन जो है पूरे देश में आग लग जाएगा, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। कुछ नहीं कुछ नहीं, योगी जी ललकारते हैं, कल आ रहे हैं इधर के। हाँ उन्होंने कहा कि बड़ा हवा सब बनाए थे, कुछ चुटियों नहीं मरी, हमको मारना नहीं पड़ा किसी छुट्टी को। और बताओ सर कि हिंदू मुस्लिम में फंसा के 500 बरी से कभी हिंदू 10 गो मोल तो कभी मुस्लिम 10 गो मोल, वो चीज के कोर्ट के द्वारा फैसला करा के मुस्लिम के मस्जिद के भी आदेश हो गए, हिंदू के मंदिर के तय में खूब गड़बड़ी का। अच्छा ये बताओ, उज्ज्वला योजना में जी दलित बिरादरी जी जो कभी सोच नहीं पा रहा था कि क्या ऐसा भी कभी सपना कोई होगा कि दलित के घर में, गरीबों के घर में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जिसमें चूल्हा में कोई धुआं नहीं निकलेगा। जी तो किसको मिला? दलित को मिला, मोस्ट बैकवर्ड को मिला, माइनॉरिटी माने मुसलमानों को मिला ना मुसलमानों को। तो ये बताइए कि क्या मुसलमान को छोड़ा क्या उसमें? लेकिन वोट लेने वाले तू देखा मुसलमान हुआ है, ये देखा हिंदू को पार्टी हो, हाँ ये हिंदू भाजपा माने हिंदू को पार्टी, तोलन मुसलमान हुआ तोलन हटा, लेकिन वो भी समझ रहे हैं।
जिंदाबाद 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 कुमार मोदी जिंदाबाद 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 तिवारी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्र प्रेम का, देश प्रीत का, गौरवशाली उस अतीत का, उन्नति की उस अटल जीत का राग सुनाने आया हूँ मैं, कमल खिलाने 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 आया हूँ। तमस छटेगा हम जीतेंगे, अंधेरा छटेगा, सूर्य उगेगा हम जीतेंगे, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा हम जीतेंगे, कमल खिलेगा, तमस छटेगा हम जीतेंगे, सूर्य उगेगा हम जीतेंगे, कमल खिलेगा हम जीतेंगे, आस जगाने आया हूँ एहसास करा। ऐसा प्रधानमंत्री मनीष वीडियो करो। जी हाँ, एनडीए सरकार में पूरा अपन आशीर्वाद देता है। राय साहब का चुनाव चिन्ह का बाटे कहा, बटन नंबर मालूम बा? हमको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ मैं, 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 कमल खिलाने आया हूँ मैं। पल पल बढ़ती महंगाई, एक मिनट के अंदर सारे हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों खाते में पैसा चल गया। लगाने आया हूँ ये काम कीजिए मोदी जी ने, अब मिला हमारे पूरे गांव के गरीबन का पैसा, तो मोदी को हम लोग देखना हो, आप मुझे मजबूत कर दो तो हम उन्हें देखा जाए कि तिवारी जी की देखा जाए। हमारा हाल हिला तिवारी हमें चिनिया कि चिनिया पता नहीं, एक ही ना हाल हिला हम हाल हिला भाजपा के मजबूत कर बदे। अगर आप लोग यहाँ पर जीते भाजपा के तो एक हमन यूपी में जाके कहो, कल यूपी के चुनाव हुई तो यूपी में हम अरे देख ला बिहार में 122 सीट रहा भाजपा के फुल जीत लेना, अरे लहर चला था मोदी पे, मोदी का लहर मना ला, तिवारी का लहर ना मोदी की लहर मानी जाएगी। तो हम लोगों को नीचे नहीं देखना है, अगर नीचे देखेंगे तो तुरंत परास्त हो जाएंगे, उनका मन टूट जाएगा। जब देश दुनिया में जाके जो तहलका मचाते हैं तो क्या उनको मिलेगा? अरे यार जाओ अपना हिंदुस्तान देखो, पहले अपना जाके प्रदेश देखो, इससे होला ना कि घरे में आदमी पटकात रही है, अब बाहर जाके अगर पढ़ा जाए यार बगलिया में पटकेला है भाई तो दिमाग करना चाहिए। हम जीतेंगे, सूर्य उगेगा हम जीतेंगे, कमल खिलेगा हम जीतेंगे, आस जगाने आया हूँ एहसास कराने आया हूँ, विश्वास दिलाने आया हूँ मैं, कमल खिलाने आया हूँ मैं, कमल खिलाने आया हूँ। ये आपकी जो शक्ति है, ये जो प्रबुद्ध लोग यहाँ पे बैठे दिखाई दे रहे हैं, यदि अपने मित्रों में, दोस्तों में, नातेदारी, रिश्तेदारी, सगे संबंधियों में यदि जाकर के आप लोग अगर यह कहना शुरू कर देंगे कि देवेश का इंतजार मत करिए, हम सब लोग देवेश बन के आए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक गांव का नौजवान देवेश बन करके घूमना शुरू कर दिया है। हो सकता हो कि देवेश जी आपके दरवाजे मस्तक झुकाने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके नजदीक न पहुंच पाए, लेकिन एक एक नौजवान, एक एक हमारा बुजुर्ग यकसीना ठोक के कहने को तैयार है कि देवेश तो इस गांव में पता नहीं कितने लोग हैं। देवेश बन के चुनाव आप सारे लोग लड़ रहे हैं, इसलिए साथियों मैं आप लोगों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी की तुलना क्या है इस धरती पर कोई व्यक्ति जो उनकी तुलना किसी क्षेत्र में की जा सकती है? आज मैं देखता हूं कोई जाति की बात करता हो, समाज को तोड़ने की बात करता हो। मैं एक सवाल आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्या विकास किसी एक जात के लिए संभव है? नहीं है। इस देश में ऐसा ही एक सपूत पैदा हुआ जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि हिंदुस्तान की आजाद हिंदुस्तान के 70 साल बाद भी उन्होंने यह दिखा दिया कि क्या होता है सेवा, और उन्होंने कहा था ये सेवा के लिए मेरा कोई परिवार निजी नहीं है, हिंदुस्तान का एक एक नौजवान, एक एक गरीब, एक एक माताएं बहनें
यही मेरा एक परिवार है और सींचा है इस परिवार को उन्होंने। पहले तो लोग कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो बड़ों की पार्टी है, बहुत पहले लोग यही कहा करते थे, चले भैया भारतीय जनता पार्टी तो बड़े लोगों की पार्टी है, गरीबों को कौन पूछेगा, यह तो मुसलमानों की विरोधी पार्टी है। चलिए आप तो भजा लिए बहुत दिन ये सब कह के, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है 2014 में शपथ लेने के बाद देश का इकलौता प्रधानमंत्री ऐसा बना जो दिल्ली के लाल किले से यह भाषण नहीं दिया कि अंतरिक्ष में जाकर के वहां प्लाटिंग कर रहा हूं। हमारे देश के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाकर के प्लाटिंग करना शुरू कर दिए हैं। हम लोग भी सोचा करते थे कि ऊपर भी प्लाटिंग चल रही है, हम लोग को भी ऐसा तो नहीं कि आबादी बढ़ रही है, धीरे धीरे ये कांग्रेसी हम लोग को ऊपर भेज दे। एक सपना था, पहले हम लोग दिल्ली के लाल किले से भाषण यह सुना करते थे, लेकिन देश का यह पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो 15 अगस्त को पहले बार भाषण देता है, तो वह भाषण देता है, अरे देशवासियों कान खोल के सुन लो, निवेदन और हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, इस देश में यदि पहले आवश्यकता है तो शौचालय की आवश्यकता है। तो विपक्षियों ने क्या कहना शुरू किया, उन्होंने कहा देख लीजिए यही देश के प्रधानमंत्री हैं, यही देश के प्रधानमंत्री हैं, अब ये शौचालय की बात कर रहे हैं। उन्होंने जब तर्क दिया, लॉजिक दिया, कहा कि ये देशवासियों आप सुन लें, आज भी गांव में रहने वाली हमारे 90% गरीब तबके की महिलाएं, किसानों के घर की महिलाएं आज भी लज्जा शर्म के कारण अगर उन्हें शौच लगता है तो दिन भर घरों में रहती है और शाम के अंधेरे का इंतजार करती हैं कि कब शाम का अंधेरा हो और तब हम घर से बाहर निकलते जाएं। नतीजा क्या होता है, दिन भर शौच रखने के बाद आदमी रोगी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब हमारी माताएं बहनें रोगी हो जाएंगी तो उनसे होने वाला नौनिहाल स्वस्थ और मजबूत नहीं होगा, और यदि स्वस्थ मजबूत नहीं होगा तो हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले हमें आवश्यकता है देश में शौचालय बनाने की, और शुरू किया। शौचालय कहाँ बना, गरीबों के घरों में। उज्ज्वला योजना कहाँ गया, गरीबों के घरों में, दलित के घरों में, माइनॉरिटी जिसको बाका के लोग वोट लेने की बात कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद आज तक आपका शोषण किया है लोगों ने। अरे गरीबों, दलित के नाम पर आपके वोट का लोगों ने शोषण किया है, लेकिन गरीबों का मखान उड़ाने के अलावा कभी गरीबों को कुछ दिया नहीं। यदि दिया है तो देश का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जो शौचालय दिया, उज्ज्वला योजना दिया, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, क्या नहीं दिया? आयुष्मान भारत का वह कार्ड जो 5 लाख रुपए का एक एक परिवार को मिला हो कि हिंदुस्तान के किसी शहर में जाकर के कहीं भी वह इलाज करा सकता हो। इस तरीके की व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जैसे हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार दुराचार हुआ करता था, नहीं, हमारे नौजवान नहीं देखे होंगे उस तस्वीर को, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इतिहास को जानते होंगे, वो इतिहास के पन्नों को पलटिए, उस तस्वीर को देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। क्या कर रहे थे ये सारे के सारे लोग? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 60 साल तक लगातार सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, गरीबों को दिहाड़ी देते हो और कहते हो कि हमारे जाति को हो, मुझे वोट दे दो। क्या दिया है अपने समाज के लोगों को? और नरेंद्र मोदी जी का क्या नारा है? सबका साथ और सबका विकास। और किया, कहा नहीं किया, और कहने पर उन्होंने अपने उस घोषणा में कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 हमारे एजेंडा में था, 370 कश्मीर से खत्म कर देंगे। तो क्या बोल रहे थे ये सारे लोग? आपके बिहार के जितने पार्टी के लोग हैं जो एक हुजूम बना करके दिल्ली की एक घिनौना पार्टी को अपना समर्थन देके बैठे थे, क्या कहा था उनको कि अरे ये सपना दिखा रहे हैं सब, जिस दिन कश्मीर से 370 खत्म होगा
उस दिन पूरी दुनिया हिल जाएगी। 370 खत्म हुआ, 35 से खत्म, चिड़िया भी नहीं मरी, कहीं कहीं कुछ हुआ नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। और ये लोग ये भी कहा करते थे, हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कुछ मामले में सौभाग्यशाली हैं। जिस राम को आप में जब वो जा रहे थे अयोध्या के लिए, तो यहीं पे उनके काफिले को रोका गया, मारा गया, पीटा गया। हमारे यूपी में लोगों ने गोलियां बरसाई, क्यों? कि यहां मंदिर बनाने आए हो। तो विपक्षी क्या करते रहे? अरे ये सब ऐसे ही रोज करते हैं, मंदिर के नाम पर ये सब अपनी सरकार बनाने के चक्कर में है। और आज क्या हो गया? आदरणीय योगी जी को धन्यवाद दीजिए, देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दीजिए, स्थापित करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि राम का जहां पे पैदा हुए थे वहीं पे भव्य मंदिर और भव्य इमारत बनने जा रहा है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश का एक सपूत जो वास्तव में जिसको आप देखिए एक संत के स्वरूप में है। हम तो सौभाग्यशाली हैं, एक देश को संत मिला हुआ है और दूसरा हमारे प्रदेश को संत मिला हुआ है। क्या हुआ? जैसे आपके बिहार में नीतीश कुमार ने गुंडागर्दी समाप्त की, अपहरण का व्यापार था, हम लोग आने में डरते थे कि कहीं गाड़ी लेके जाए उधर न रह जाए। यहीं के व्यापारी, यहीं के किसान, यहीं के लोग जब अपने बच्चे को भेजते थे पढ़ने के लिए, यहाँ तक उस समय का इतिहास उठा के देख लीजिए, आपके पटना विश्वविद्यालय में लड़कों की पढ़ने की संख्या कम हो गई थी। यहाँ से अपने बच्चों को हमारे यहाँ बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने के लिए भेजते थे कि मेरा लड़का पढ़ लिख लेगा, यहाँ तो जाएगा पढ़ने तो पता नहीं कब उसका अपहरण कर लिया जाएगा। आप देख लीजिए उठा के इतिहास। उस समय आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आप पटना में या बिहार में नहीं पढ़ा पाते थे, इसलिए कि आप अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे। लेकिन धन्यवाद दीजिए, देश में जब सरकार बनी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की और उनकी छाया जब मिली, तो अपने आप यहां से सारे जितने व्यापार थे गलत तरीके के सब बंद हो गए। फिर व्यापारी आए हैं घूम रहे हैं, फिर व्यापारी आए हैं घूम रहे हैं। मैं एक दिन देख रहा था टीवी पर, तो क्या बोल रहे थे? मंत्री नहीं बने हैं, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उसके दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक करूंगा और कैबिनेट की बैठक में तुरंत पास कर दूंगा कि 10 लाख लोगों को रोजगार मिल जाए। कहां से दिलाओगे? किस फैक्ट्री में लगाओगे? किस जगह पर करोगे? मुझे खूब मालूम है अच्छी तरीके से। 5-5 साल तक अध्यापक नौकरी करते रहे, उनको तनख्वाह नहीं दे पाए हो। इसी प्रदेश को मैंने देखा है, उस जमाने में कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाते थे। आज आप कह रहे हो कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपको नौकरी लगा देंगे। ऐसे बहकावे में मत आइएगा, ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। और करना तो दूर, दूसरों को भी समझाने का प्रयास करिएगा। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से विनम्रता पूर्वक एक अनुरोध के साथ कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से आया हूं, उनका स्नेह आशीर्वाद तो हम लोग के सर पे हमेशा मंडराया करता है, लेकिन वही आशीर्वाद लेके आज तमाम लोगों के बीच में हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूं कि भाई देवेश जी को इतने अधिक ओर से जिताइए कि इन विरोधियों को जो ताकत कहीं से मिलने की संभावना थी वह समाप्त हो जाए और इनको भारी मतों से भी यही बना के कमल के निशान पर आप देख करके सारे लोगों को मुंह पर तमाचा मार करके इन्हें विजयी बनाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए इस आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ कि आप निश्चित रूप में आप देवेश भाई को इतना वोट देंगे जितनी कल्पना हमारे लोग नहीं कर पाए थे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको प्रणाम। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी।
का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, 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 मैं कमल खिलाने आया हूँ। पल पल बढ़ती महंगाई को, चोरी की एक एक पाई को, काले धन की परछाई को मैं ग्रहण लगाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने 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 आया हूँ। हर त्राहि त्राहि कर दे जन को, हर थकित दुखित व्याकुल मन को, हर शोषित को, हर निर्धन को अधिकार दिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। राष्ट्र प्रेम का, देश प्रीत का, गौरवशाली उस अतीत का, उन्नति की उस अटल जीत का राग सुनाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने 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 आया हूँ। तमस छटेगा हम जीतेंगे, अंधेरा छटेगा, सूर्य उगेगा हम जीतेंगे, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा हम जीतेंगे, कमल खिलेगा, तमस छटेगा हम जीतेंगे, सूर्य उगेगा हम जीतेंगे, कमल खिलेगा हम जीतेंगे। आस जगाने आया हूँ, एहसास कराने आया हूँ, विश्वास दिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने 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 आया हूँ। मैं कमल खिलाने आया हूँ।